मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे प्रभु में बढ़ना है। इंग्लिश में कहते हैं आई वॉन्ट टू बी ग्रो इन द लॉर्ड, मुझे बढ़ना है। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये वर्ड किस सेंस में कहा गया है। प्रभु में बढ़ने का अर्थ हर एक के लिए अलग अलग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी लाइफ में बढ़ने का डेफिनेशन क्या है? जहां तक मैं जानता हूं, कुछ लोगों को लगता है वचनों को मेमोराइज करना बढ़ना है। पहले मुझे बाइबल नहीं पता थी, लेकिन अब मुझे बाइबल के बहुत सारे वचन पता है विथ नंबर्स। ठीक है, ये गलत नहीं है, इसे भी बढ़ना कहते हैं। नया नया व्यक्ति इसमें ही बढ़ता है। लेकिन आप में से जितने लोग पुराने हैं, जिनका पानी का बपतिस्मा हो चुका है, यू आर बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, आप में से जितनों का बपतिस्मा हो चुका है, अब मैं उनसे जानना चाहता हूं आपका डेफिनेशन क्या है। अगर कल इस पुलपिट पे आपको पास्टर कहते हैं कि इस टॉपिक पे प्रीच करो, तो आप क्या प्रीच करेंगे? जहां तक मैं जानता हूं, जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं है, वो आदमी कभी बढ़ नहीं सकता। लक्ष्य, AIM, एम। क्या आपका परमेश्वर में कोई लक्ष्य है? अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी लाइफ कैसे हो। आप मॉर्निंग में उठेंगे, वॉक करेंगे, कुत्ते को घुमाएंगे, कुत्ता आपको घुमाएगा, और ब्रेड बटर खाएंगे, और उसके बाद काम पे चले जाएंगे, रात को आएंगे, प्रभु धन्यवाद आपके आज के दिन के लिए। ऐसे ही आपकी जिंदगी निकलती जाएगी, क्योंकि मेरी भी ऐसी ही निकली थी। लेकिन जो लोग लक्ष्य रखते हैं ना, उनकी जिंदगी ऐसे नहीं हो सकती। एको बंद कीजिएगा। जिनका एक लक्ष्य होता है, उनकी जिंदगी ऐसे नहीं जा सकती। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। अब बाइबल बताती है पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा। एक्चुअली उन दिनों में अभिषेक आया, प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। ऑन दोज डेज अनॉइंटिंग उतरा था। पवित्र आत्मा उन्हें 20 अध्याय यूहन्ना में मिल चुका था, जब यीशु ने कहा, उन पे फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। और जब पवित्र आत्मा उतरा, तब बाइबल बताती है एक मंडली बनी। अब सुनिए, पहले की मंडली के अंदर देखिए क्या था। जब वो मंडली बनी तो वो 3000 लोगों की थी। कोई चमत्कार नहीं हुआ पहले प्रचार में। वचन ने सबको बदला। आज हम सबको कहते हैं कि परमेश्वर पहले काम करता है, फिर जिंदगी दो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अर्ली चर्च ऐसे स्टार्ट नहीं हुई थी। अर्ली चर्च वचन के बेस पे हुई थी। जब उन्होंने प्रचार किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पतरस ने प्रचार किया, पहले चमत्कार नहीं हुआ, पहले वचन गया। और आप जानते हैं, जब वो मंडली बनी, उस मंडली के बनने के बाद एक समय ऐसा था, उस मंडली में सिर्फ यहूदी लोग थे, सबका सेम कल्चर था। लेकिन जब सुसमाचार यरूशलेम से बाहर निकला, जब ये गॉस्पेल जैसे आप आज सुन रहे हो, जब ये बाहर निकला, तब अन्य जातियां भी कलीसिया में आने लग गई, जिनका कल्चर बहुत डिफरेंट था। अब मैं मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ हूं। मुझे बचपन से प्रार्थना क्या होती है, बाइबल पढ़ना क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। कुछ भी नहीं, मुझे सीखना पड़ा। हम बचपन से जहां पैदा हुए वहीं से सिखाए गए और वही सब करते थे। सो जब अन्य जातियां उनमें मिली, तब कलीसिया के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। जब चर्च बढ़ने लग गई और लोगों ने आके प्रेरितों से कंप्लेंट्स की कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, हम पर ध्यान नहीं दिया जाता, खाना बांटते समय हमें ध्यान नहीं दिया जाता, कपड़े बांटने समय हमारा ध्यान नहीं दिया जाता। आप जानते हो, जब ये बातें चेलों के पास पहुंची, चेलों ने कहा एक काम करते हैं, हम में से 7 लोग हम अलग कर देते हैं और वो लोग इस काम में ध्यान देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की कलीसिया में सबसे पहली मौत
एक खाना पकाने वाले की हुई है।